दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक तमिल मूवी जिसका नाम है गरुड़न। और इस मूवी की आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, पर सब टाइटल्स अवेलेबल ना होने के कारण हम एक्सप्लेनेशन नहीं ला पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली वीडियो आ गई है। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक भ्रष्टाचारी मिनिस्टर से। ये मिनिस्टर लोगों की जमीनों पर इलीगली कब्जा करने में माहिर होता है और हमेशा की तरह इस बार भी उसकी नजर एक जमीन पर पड़ती है। सालों पहले किसी एनआरआई ने उस जमीन को मंदिर के ट्रस्ट को दान कर दिया था। इस बात की जानकारी ना तो मंदिर की कमेटी को थी और ना ही उस एनआरआई की फैमिली को। अपने आदमी के थ्रू पता करवाने पर मिनिस्टर को इस बात का पता लगता है कि उस जमीन के पेपर्स बैंक के एक लॉकर में मौजूद हैं। उस लॉकर को साल में बस एक बार खोला जाता है जब मंदिर में बड़ी पूजा होती है। अब अपनी आदत से मजबूर वो मिनिस्टर इस जमीन पर कब्जा करने की और उन पेपर्स को चुराने की प्लानिंग में जुट जाता है। अगले सीन में मुथवेल नाम के पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका हाल ही में उस गांव में ट्रांसफर हुआ था। सामान की शिफ्टिंग के दौरान मुथवेल की बेटी जख्मी होने वाली होती है कि तभी सोकन नाम का एक आदमी उसकी जान बचा लेता है। मुथवेल सोकन को इस बात के लिए पैसे देने की कोशिश भी करता है, मगर सोकन पैसे लेने से मना कर देता है और चले जाता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ दो जिगरी दोस्त करुणा और आदि क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के आकर करुणा को परेशान करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोकन करुणा को उन लड़कों से बचा लेता है और उसी दिन से उन दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। एक दिन करुणा सोकन को अपने घर लेकर आता है। यहाँ हमें पता लगता है कि करुणा और सोकन दोनों ही अनाथ थे। करुणा को उसकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि सोकन से मिलने के बाद उसे भी अपने पास ही रख लेती हैं। फिर कुछ ही समय में सोकन, करुणा और आदि इन तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। वक्त यूं ही बीतने लगता है और देखते देखते तीनों बड़े भी हो जाते हैं। अब हम देखते कि करुणा तो एक जमींदार होता है, मगर काम में नुकसान के चलते उसकी सारी जमीनें बिक जाती हैं और उसके पास सिर्फ एक ईंटों की भट्टी रह जाती है। वही सोकन का ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार होता है और करुणा और आदि की तो शादी भी हो जाती है। यहाँ तक कि आदि के 2 बच्चे भी होते हैं। हालांकि तीनों दोस्तों की जिंदगी बेहद खुशी खुशी चल रही होती है। वही गाँव के मंदिर की देखभाल का सारा जिम्मा करुणा की दादी उठा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सोकन बिना राशि नाम की एक लड़के से प्यार करने लगा है। एक दिन बिना राशि सोकन को खेत में मिलने को कहती है, जिसे सुन सोकन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन सोकन रेडी होकर खेत पहुंच जाता है तो बिना राशि अपनी सहेली को लेकर आती है। अब यह सोकन और बिना राशि की फ्रेंड बात करने लगते हैं और सोकन को गलत फहमी हो जाती है कि शायद बिना राशि की फ्रेंड मुझे पसंद करती है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। असल में बिना राशि की फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, जिसका जिम्मेदार करुणा का साला था। वो प्रेग्नेंट लड़की नीची जाति की थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को ये सब न बताकर अपनी दोस्त बिना राशि को बताती है और ऐसे करते करते ये बात करुणा और आदि तक भी पहुंच जाती है। फिर करुणा और आदि मिलकर करुणा के साले को समझाते हैं और उसका साला जैसे तैसे आखिर में उस लड़के से शादी करने के लिए मान ही जाता है। इन दोनों की शादी के दौरान बिना राशि भी अपने दिल की बात सोकन को बता देती है कि वो भी सोकन को पसंद करती है। इसके बाद एक दिन वो मिनिस्टर, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो इंस्पेक्टर मुथवेल से मिलकर उसे धमकाते हुए कहता है कि पेपर्स हासिल करते वक्त अगर मेरा साला नागराज कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो तुम अपनी टांग बीच में मत अड़ाना और उसे अनदेखा कर देना। मुथवेल भी अब इधर से उधर ट्रांसफर हो होकर थक चुका था, जिस कारण वो चुपचाप मिनिस्टर की बात मान जाता है। असल में मिनिस्टर करुणा की दादी को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि मंदिर की देखरेख का काम उसके साले यानी नागराज को मिले और मौका मिलते ही वो कागज निकाल कर ला सके। फिर वो नागराज से इस बारे में बात करता है। फिर हम देखते कि करुणा की दादी अपना गम भुलाने के लिए गाँव से दूर जाकर शराब पी रही होती है। तो शोकन जैसे दादी को देखता है, वो उन्हें नशे की हालत में घर ले आता है। हालांकि अगली सुबह ही दादी इस दुनिया से चल बसती हैं। करुणा, सोकन और आदि साथ मिलकर दादी का अंतिम संस्कार पूरा करते हैं और तीनों ही काफी दुखी थे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद इस बात की चर्चा होने लगती है कि आखिर अब मंदिर की देखभाल कौन करेगा, और क्योंकि करुणा के परिवार ने ही हमेशा से मंदिर में सेवा दी होती है तो जाहिर सी बात है सब उसी का नाम आगे करते हैं। फिर जब मंदिर में ये चर्चा हो ही रही होती है तभी नागराज अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि अब से मंदिर की देखरेख मैं करूंगा। मेरे पूर्वजों ने भी मंदिर की सेवा में बहुत योगदान दिया है, तो अब ये काम मुझे मिलना चाहिए। नागराज की बात सुनते ही आदि उसका कॉलर पकड़ लेता है और कुछ देर बहस करने के बाद नागराज वोटिंग का सुझाव देता है, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। हालांकि करुणा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो अपनी जगह सोकन को खड़ा करने के लिए कहता है। सोकन भी करुणा की बात न टालते हुए इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इलेक्शन के दौरान नागराज आदि से कहता है कि हम दोनों एक ही जाति के हैं, पर सोकन
तो अलग जाति का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग मुझे सपोर्ट करें। तब आदि इस बात को रिकॉर्ड करके लोगों को सुना देता है, जिससे नागराज की इमेज खराब हो जाती है और सभी लोग शोकन को वोट देकर जिता देते हैं। जीत के बाद मंदिर की चाबियां शोकन को सौंप दी जाती हैं। इसके बाद एक दिन करुणा की बीवी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, तो करुणा एंड मोमेंट पर उसकी जान बचा लेता है और उससे ऐसा कदम उठाने की वजह पूछता है। उसकी बीवी कहते कि सालों से हमारा परिवार ही मंदिर की जिम्मेदारी उठा रहा है, मगर अब उन्होंने ये काम शोकन को दे दिया है, जो कि नीची जाति का है। इतना ही नहीं, करुणा का काम भी इन दिनों ठप चल रहा था। यही वजह थी कि वो मरना चाह रही थी। इस तरफ आदि को पता लगता है कि मंदिर की अलमारी में रखे सारे जेवर नकली हैं, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। आदि तुरंत इस बात की खबर पुलिस को दे देता है, ताकि उस इंसान का पता लगाया जा सके जिसने गहनों की अदला बदली की है। इसके बाद जब करुणा और शोकन वहाँ पहुँचते हैं, तब करुणा आदि को अकेले में ले जाकर बताता है कि गहनों को उसी ने ही बदला था। बिजनेस में लॉस होने के कारण उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी असली गहने गिरवी रखने पड़े। आदि कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब बेहतर यही होगा कि तुम पुलिस के आगे सरेंडर कर दो, इससे पहले कि वो खुद तुम तक पहुंच जाएं। करुणा आदि की बात को मान लेता है और पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर कुछ ही देर में आदि करुणा की बेल करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, मगर पुलिस करुणा को छोड़ने से इनकार कर देती है। तब करुणा के ससुर जी गिरवी रखे गहनों को छुड़ाकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, ताकि करुणा की बेल करवा सकें, और नागराज भी उन्हीं के साथ आया होता है। अब असली गहने देखते ही पुलिस करुणा को जेल से रिहा कर देती है, लेकिन जेल से छूटने के बाद करुणा आदि पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी के कहने पर उसने सरेंडर किया था और आदि उसे बेल भी नहीं दिलवा पा रहा था। तब इसी बात का फायदा उठाकर नागराज आदि और करुणा के बीच फूट डालना शुरू करता है। वो करुणा को शराब पिलाकर आदि के खिलाफ भड़काने लगता है। करुणा भी नागराज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसे लगता है कि उसके बुरे वक्त में नागराज ने उसकी मदद की थी, तो उसका भी फर्ज बनता है कि वह उसके लिए कुछ करे। इसी सिलसिले में वो नागराज को अपनी ईंट की भट्टी पर बुलाता है। करुणा के पूछने पर नागराज उससे जमीन के वो पेपर्स की मांग करता है जो बैंक के लॉकर में बंद थे। तब करुणा नागराज से कहता है कि जब तक आदि है तब तक हम कभी उन पेपर्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। नागराज कहता है कि ठीक है, आदि की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम और शोकन बस पेपर्स को लॉकर से निकालने पर ध्यान दो। फिर देखते ही देखते मंदिर की पूजा का वो दिन आ जाता है और लॉकर से पेपर्स को बाहर निकाला जाता है। नागराज ने मुथुवेल को पहले बता दिया था कि चाहे मंदिर में कुछ भी हो जाए, पुलिस वाले वहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। फिर नागराज करुणा को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है और मंदिर का जिम्मा अपने सर होने के नाते शोकन उन डॉक्यूमेंट्स को लेने बैंक पहुँच जाता है। दरअसल इन लोगों ने प्लानिंग की होती है कि शोकन जब पेपर्स बैंक से लेकर आ रहा होगा, तभी वो उस टाइम उसे चुरा लेंगे, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि गहनों के साथ साथ पेपर्स की भी चोरी हो गई। अब इत्तेफाकन आदि भी शोकन के साथ बैंक चला जाता है। इस कारण नागराज और करुणा जमीन के पेपर्स नहीं चुरा पाते और फिर शोकन उस बक्से को मंदिर में पहुंचा देता है। इसके बाद पूजा शुरू होती है और पूजा के दौरान मंदिर में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए नागराज के आदमी पेपर चुराने की कोशिश करते हैं। तब आदि उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिससे नागराज के आदमियों और आदि के बीच हाथापाई हो जाती है। शोकन अपने दोस्त आदि को पिटता हुआ नहीं देख पाता, तो वो भी नागराज के गुंडों से दो दो हाथ करने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच करुणा का साला आदि पर हमला करने वाला होता है, क्योंकि आदि की वजह से ही उसे उस लड़के से शादी करनी पड़ी थी। इसी बात का वो आदि से बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले करुणा का साला कुछ कर पाता। करुणा उसके इरादे भाप लेता है और शोकन को इशारा करके आदि को बचाने के लिए कहता है। अब यहीं पर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि जब शोकन आदि को बचाने वाला होता है, उसी समय उसके शरीर में देवता आ जाते हैं। फिर जब करुणा का साला आदि को जान से मारने वाला था, तब शोकन उसका हाथ ही काट देता है, जो सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। और फिर माहौल शांत होते ही शोकन खुद जाकर पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। हालांकि कुछ ही देर बाद आदि शोकन को जेल से छुड़ा लाता है। इसके बाद नागराज शोकन आदि और करुणा तीनों को अपने उस मिनिस्टर जीजा से मिलवाने ले जाता है। तब मिनिस्टर तीनों दोस्तों को ढेर सारा पैसा देते हैं और पैसा लेने के बाद नागराज आदि को घर भेज देता है और शोकन और करुणा को लेकर ट्रिप पर निकल जाता है। फिर होटल पहुंचते ही नागराज सबके फोन लेकर अपने पास रख लेता है और कुछ ही देर बाद शोकन अपने रूम से देखता है कि नागराज और करुणा कहीं जा रहे हैं। शोकन मन में सोचने लगता है कि आखिर उन लोगों ने उसे अपने साथ चलने को क्यों नहीं कहा। फिर होटल से दूर जंगल में जाकर करुणा आदि को कॉल करता है और उसे वहाँ आने को कहता है। इधर आदि की बीवी आदि से कहती है कि हम इतने पैसे को क्या करेंगे, आप एक काम करो, इन पैसों से करुणा की मदद कर दो ताकि वो अपने कर्जे से मुक्त हो पाए, और बचे हुए पैसे हम गाँव में हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर देंगे। आदि को भी अपनी बीवी का सुझाव पसंद आता है। फिर जब आदि करुणा के बुलाए पते पर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक शराबी रोकता है और कुछ बताता है। अब उसने क्या बताया था वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ
शोकन नागराज और करुणा का छिपकर पीछा कर रहा होता है तो वो जैसे तैसे जंगल में पहुंच जाता है। दरअसल नागराज का आदि का वहाँ बुलाकर मारने का प्लान था। ये बात तो शोकन को पता ही नहीं होती, जिस कारण वो लोग जंगल में ही खाना बनाने का नाटक करने लगते हैं। हालांकि शोकन को शक तो हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। तभी आदि अपनी बच्ची के साथ वहाँ पहुँचता है जो कि उसकी कार में ही सो रखी थी। आदि के पहुँचते ही उसकी बीवी शोकन को कॉल करके कहती है कि आज मैंने तुम सबके लिए मटन करी बनाया है तो तुम जल्दी से आकर घर से ले जाओ। शोकन उससे कहता है कि ठीक है भाभी, मैं आता हूँ। फिर आदि अपनी कार से जमीन के पेपर्स निकालकर करुणा को सौंप देता है और शोकन भी मटन करी लेने आदि के घर जाने निकल जाता है। तब शोकन के जाते ही करुणा आदि पर हमला कर देता है। इसी बीच नागराज का आदमी आदि के पेट में छुरा घोंप देता है। तब आदि भी पूरी हिम्मत जुटाकर उनसे लड़ता रहता है। इन्हीं सब के बीच करुणा का हाथ हल्का सा जख्मी हो जाता है और आदि तुरंत अपने दोस्त की मदद करने लगता है, मगर बदले में करुणा आदि को ही मौत के घाट उतार देता है। फिर कुछ देर बाद शोकन जब वहाँ आता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है और वो इधर उधर ढूंढने लगता है। तब उसे थोड़ी दूरी से आदि की बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है और उसकी बेटी उसकी कार के अंदर जोर जोर से रो रही थी। शोकन उसे कार से बाहर निकालता है। इसके बाद उसी कार के पास उसे आदि की लाश पड़ी मिलती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके हाथ पैर बड़ी बेरहमी से काट दिए गए थे। थोड़ी देर में वहाँ आदि की बीवी आती है और अपने पति की लाश को देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। अब आदि को रास्ते से हटाने के करुणा को मिनिस्टर ने 25 करोड़ रुपए दिए थे, जिन्हें लेकर वो बेखौफ होकर अय्याशी करने लगता है। और यहाँ आदि की बीवी पुलिस स्टेशन जाकर मर्डर की रिपोर्ट लिखाती है जो कि करुणा के खिलाफ थी, पर नागराज ने पुलिस को पहले से खरीद लिया होता है। पुलिस 4 आदमियों को आदि की बीवी के सामने खड़ा करती है और कहती है कि इन्हीं लोगों ने तुम्हारे पति को मारा था, इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। फिर पुलिस आदि की बीवी से कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने करुणा को मर्डर करते हुए देखा है तो उसे हमारे पास ले आओ। उसी वक्त मुथवेल पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो कहता है कि जिस लोकेशन पर आदि का मर्डर हुआ था करुणा का फोन भी उस वक्त उसी लोकेशन पर था। फिर आदि की बीवी शोकन को गवाही देने पुलिस स्टेशन लेकर आती है, मगर शोकन अपने बयान में कहता है कि करुणा उस दिन उस जगह मौजूद नहीं था जहां आदि का मर्डर हुआ। ये सुनकर तो आदि की बीवी चौंक जाती है। वो शोकन से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी करने में। तुम तो अच्छी तरह जानते थे कि करुणा उस दिन वहीं था। फिर हमें शोकन के बयान बदलने का कारण पता लगता है। दरअसल आदि की मौत के बाद करुणा ने शोकन से झूठ कहा था कि आदि मुझे मारना चाहता था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उस पर हमला करना पड़ा। सबूत के तौर पर वो अपने हाथ में लगे चोट को दिखाता है, जिससे शोकन को उसकी बात पर आसानी से यकीन हो जाता है। ये सब करुणा बस पैसों के लालच में कर रहा था और बेचारा शोकन उसकी झूठी कहानी को सच मान बैठा था। दूसरी तरफ आदि की बीवी लोगों के आगे मिन्नतें कर रही होती है ताकि कोई करुणा के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाए। तब आदि का बेटा जो कि महज 18 साल का था, उसे अपनी माँ की यह हालत देखकर काफी बुरा लगता है और वो छुरा लेकर करुणा का खून करने निकल पड़ता है। फिर जैसे शोकन को ये बात पता लगती है तो वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। असल में शोकन ने आदि के बेटे को अपने हाथों से पाला था और वो नहीं चाहता था कि वो इस रास्ते पर निकल जाए, ना ही वो अपने दोस्त करुणा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। फिर जब शोकन आदि के बेटे को घर छोड़ने जा रहा होता है तभी रास्ते में उन्हें नागराज मिलता है। यहाँ नागराज आदि के बेटे को मारने की कोशिश करता है, पर शोकन उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो अभी बच्चा है, इसे जाने दो, ये आपको आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शोकन के इतने गिड़गिड़ाने पर भी नागराज उसकी एक नहीं सुनता, जिससे उसे मजबूरन नागराज से लड़ना पड़ता है और वो उसे सुनाता है कि हम तीनों दोस्तों के बीच फूट डालने वाला तू ही है। इतना कहकर वो नागराज की जान ले लेता है और खुद जाकर पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल करता है। शोकन पुलिस को ये भी बता देता है कि आदि को किसने मारा था। आप करुणा को जैसे इस बात की खबर लगती है वो शोकन की बेल कराने थाने पहुंच जाता है, मगर अब शोकन करुणा के भी खिलाफ हो चुका था। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं करुणा का साला शोकन को बताता है कि करुणा भी आदि के बेटे की जान लेना चाहता है। ये बात सुनकर शोकन का दिमाग खराब हो जाता है और वो करुणा के साले को ही मार डालता है। ये सब होने के बाद करुणा पुलिस वालों से कहता है कि हमें शोकन का भी कुछ करना पड़ेगा, तुम लोग जल्दी उसे लेकर पहुंचो। तब पुलिस मुथवेल को बिना बताए शोकन को अपने साथ जीप में बैठाकर ले जाती है, लेकिन रास्ते में शोकन पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। तब यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठता है। असल में बेल होने से थोड़ी देर पहले जब शोकन सलाखों के पीछे था तब उसके साथ जेल में एक शराबी भी था। वो शराबी आदमी शोकन को बताता है कि करुणा की दादी पहले से जानती थी कि करुणा मंदिर के जेवर गिरवी रखने वाला है और ये जानने के बाद भी उन्होंने
उन्होंने उसे रोका नहीं, पर बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो करुणा ने उस शराबी को पैसे खिलाकर अपनी दादी को उनकी शराब में जहर डालकर रास्ते से हटवा दिया। और उस दिन आदि को रास्ते में जो शराबी मिला था वो भी यही था। शराबी ने करुणा के साथ हुई सारी बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ था और वो नशे में धुत वो रिकॉर्डिंग आदि के सामने प्ले कर देता है। तब आदि ये रिकॉर्डिंग ले जाकर करुणा को दिखाता है और पूछता है कि तुम इतना गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। तुम पैसों के पीछे इतने अंधे हो गए कि तुमने हमारी दादी की जान ही ले ली। यही कारण था कि करुणा ने आदि को मौत के घाट उतार दिया था ताकि ये बात और लोगों को पता ना चल सके। इधर सोकन के भागने की बात सुनकर करुणा उसके जीएफ बिना राशि को मारने के लिए अपनी ईंट की भट्टी में डाल देता है। तभी सोकन वहाँ आ जाता है और करुणा को कहता है कि लालच ने तुम्हारी सोचने समझने की काबिलियत को ही मिटा दिया है। तुमने एक नहीं दो लोगों की जान ली है, वो भी चंद पैसों की खातिर। सोकन करुणा को ये सब कह ही रहा होता है तभी उसे भट्टी के अंदर से उसके जीएफ की खांसने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जैसे तैसे करके उसे ढूंढकर भट्टी की आग से बाहर निकालता है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर करुणा के आदमी तुरंत सोकन पर हमला कर देते हैं पर सोकन अकेला ही उनसे भिड़ जाता है और उन्हें खूब मारता है। इसके बाद सोकन और करुणा का आमना सामना होता है और सोकन करुणा के हाथों खूब मार खाता है मगर मुड़कर उस पर जरा भी हाथ नहीं उठाता। फिर वहाँ आदि की बीवी और बेटा आ जाते हैं और जब करुणा आदि के बेटे को मारने आगे बढ़ता है तब सोकन से सहा नहीं जाता और वो आखिरकार करुणा को मौत के घाट उतार देता है। अंत में मूवी हमें ये मैसेज देती है कि चाहे किसी ने हम पर कितनी एहसान क्यों ना किए हों, अगर वो गलत है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।